गुड मॉर्निंग। स्टडी लैडर चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन आज फिर से कमिंग एग्ज़ाम्स बीपीएससी, एसआई एंड बीएसएससी मेंस, एसएससी, रेलवे एंड ऑल डिफेंस एग्ज़ाम की इस अभ्यास प्रश्नों की इस श्रेणी में आज फिर से 10 प्रश्नों के साथ साथ इस प्रश्न से रिलेटेड पूछे गए प्रश्न तथा संभावित प्रश्न को मिलाकर 50 प्लस प्रश्न उत्तर कवर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ये छोटा सा सपोर्ट एज लाइक एनर्जी ड्रिंक मुझे अच्छे कंटेंट्स संग्रह करने और अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए 260 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 267 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 273 ईसा पूर्व में। आप प्रश्न के उत्तर का चुनाव वीडियो को पॉज करके करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। चलिए इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स को जान लेते हैं जो हमारे आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए फैक्ट्स फर्स्ट। अशोक का शासनकाल 273 से 232 बीसी तक था। बीसी इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। नेक्स्ट, अशोक का राज्य अभिषेक 269 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग पर 261 बीसी में आक्रमण कर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था जो कमज़ोर मौर्य वंश के लिए खतरा बन सकता था। नेक्स्ट, कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। सूची 1 अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सूची 2 ईश्वर महिमा, बलिदान, औषधि से संबंधित और संगीत। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अरेंजमेंट करवाया गया है। आप ए को 3 समझे, बी का कोडिंग 1 से होगा, सी का कोडिंग 2 से होगा और डी का कोडिंग 4 से होगा। इसका मतलब A3 मतलब अथर्ववेद का संबंध औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद बी का 1 है जो ईश्वर महिमा से संबंधित है। सी यजुर्वेद सी का 2 होगा जो बलिदान से संबंधित है। डी का 4 सामवेद का संबंध संगीत से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 70। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 75। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधी है। चलिए ऑप्शन अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 425 किलोमीटर, ऑप्शन बी 525 किलोमीटर, ऑप्शन सी 625 किलोमीटर, ऑप्शन डी 450 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। गंगा नदी का बिहार में लंबाई 425 किलोमीटर है। चलिए इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट, गंगा नदी का गंगा नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनिष्क का प्रथम राजधानी थी? फिरोजपुर, पेशावर, ऑप्शन बी गंधार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी लाहौर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए फिरोजपुर, पेशावर। चलिए कनिष्क से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा था।
कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ताप्ती नदी किस में गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती एवं नर्मदा दोनों नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। विटामिन ऑप्शन ए हमारे शरीर में संश्लिष्ट होते हैं, ऑप्शन बी हार्मोन की तरह हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, ऑप्शन सी समान शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी एविटेमोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, एविटेमोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम विटामिन से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न को देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट्स फर्स्ट, विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, इनसे कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी थाइमिन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। विटामिन सी नींबू तथा आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है तथा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। मूंगफली, तिल, सूखी मिर्ची आदि में विटामिन 1 पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। विभिन्न राज्यों और उनके नृत्य का मिलान करें। सूची 1 आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल, राजस्थान। सूची 2 बिहू, बुर्रा, झूमर, नटी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहने का अर्थ ए का कोड 2 से, बी का कोड 1 से, 3 का कोड, सी का कोड 4 से और डी का कोड 3 से। अर्थात आंध्र प्रदेश का ए का 2 मतलब आंध्र प्रदेश का क्या होगा? बुर्रा, असम का बिहू, हिमाचल का नट्टी और राजस्थान का झूमर। ये उस राज्य का नृत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, जिसकी अवधि थी 2 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 41 मिनट, 3 घंटे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 घंटे 40 मिनट। चलिए अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच जिसका शॉर्टकट WEF होता है, जिसका WEF स्टैंड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 65वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 17वां, ऑप्शन डी 80वां। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में करें। कुछ हिंदी मिस्टेक हुआ है जिसे अगले वीडियो में सुधार कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।